गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनम शर्मा। अभी मम्मा मस्ती। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं संडे था तो बस यहाँ पे आई हूँ किचन में। बच्चे अभी सो रहे थे और बस यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही थी आलू मटर की सब्जी। तो बस उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने मसाला अपना ले लिया था, लहसुन प्याज का पेस्ट और बेसिक मसाले हल्दी मिर्चा धनिया। और यहाँ पे मैंने पहले प्याज को कट करके फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो मैंने मसाला पेस्ट तैयार किया था वो मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैंने फ्राई करने के बाद अपना नमक डाल दिया है। और आजकल मटर तो बहुत अच्छी आ रही है हरी हरी, तो वही आज सोचा गया कि चलो आज मॉर्निंग में बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरे आलू कट हो गए थे और ये मटर भी छिली हुई रखी थी। तो यहाँ पे मैंने फटाक से अपनी सब्ज़ी तैयार करी है। और बस यहाँ पे फ्राई होने के लिए देखिए कितना ही अच्छा फ्राई कर ली थी मैंने। और फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने बस अपनी जल्दी से सब्ज़ी फ्राई कर ली है। और फ्राई करने के बाद बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। और पानी के डालने के बाद हमारी सब्ज़ी बस 15 से 20 मिनट के बाद तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मैंने अपना पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद मैंने ढक दिया था। और यहाँ पे हमने कहा चलो, बच्चे उठ गए थे तो हमने कहा चलो इधर चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही थी, उधर मेरी सब्ज़ी जब तक बनेगी तब तक मैंने सोचा चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि आज संडे है तो टेंशन नहीं होती है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो यही होता है अभी का, जब स्कूल होता है तो मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। इसलिए संडे वाले दिन तो ये होता है रिलैक्स होके खाना वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी में बॉईल होने लग गई थी, तो हमने कहा चाय बन रही है जब तक तो आटा भी तैयार करके रख देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जब तक हमने कहा चलो चाय जब तक बन रही है तब तक मैंने जल्दी से अपना आटा तैयार करके रख दिया है। और ये होता है सब काम वगैरह किचन का। मेरा तो ये है कि मैं सोचती हूँ कितना ही जल्दी कि सब कर लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ अभी का कब रोने लगती है कब नहीं रोने लगती है, तो बस यही तो होता रहता है। तो इसलिए मेरा फ़र्स्ट ये होता है कि मैं अपना सब्जी है आटा वगैरह है सब तैयार करके पूरा काम रख दूँ। उसके बाद मुझे ये होता है कि कभी भी पापा आ जाएंगे तैयार होके, तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि हाँ मुझे मेरा ये बना नहीं है या मेरा आटा मल के रखा नहीं है हमने। तो इसलिए मैं पहले सब्जी वगैरह आटा वगैरह मल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो इधर मैंने दूध रख दिया था, उधर मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा दिए थे। तो हमने कहा जब तक ये सब बनता है तब तक हम चाय पी लेते हैं बच्चों के साथ में। तो यहाँ हम चाय पीने आ गए थे। ना नहाया है ना धोया है और चाय रस खा रहा है। देखे बिट्टू, प्यारी दे दो। बिट्टू भी नहीं है और चाय रस मांगने आ गई। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह अपनी पी ली थी, बच्चों ने भी पी लिया था। बच्चों को टोस्ट वगैरह जो भी मुझे खिलाना था खिला दिया था। और जब तक देखिए मेरी सब्जी भी तैयार है। और बस यहाँ पे देखिए हमने हरी धनिया डाली है और एकदम मस्त सब्जी बन गई है। तो यहाँ होता है हरी, और आजकल हरी धनिया भी बहुत अच्छी आती है ना, स्मेल इतनी बढ़िया आती है। तो जैसे ही सब्जी में पड़ती है ना, तो वो सब्जी का एक होता है ना स्वाद ही चेंज हो जाता है, तो वो वाला लुक आ जाता है। तो बस यहाँ मेरी सब्जी तैयार थी, फिर मैंने लिया है अपना बेलन और स्टार्ट हो गए हैं रोटी बनाने के लिए। तो वो एक कहते हैं ना, आजकल वो एक रील भी चल रही है कि हम औरतों का मकसद जो होता है रोटियां ही पकाना है। पकाने का मतलब क्या है, आटा ख़त्म करना है। तो वही वो बिल्कुल सही होता है हम लोग का, रोटी बनाना, सुबह रोटी शाम रोटी। तो बिना रोटी के तो काम ही नहीं चलता है। तो ये वही चीज़ है, हमने अपनी
अपनी रोटियां स्टार्ट कर दी हैं बनाने के लिए। और बस हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड के लिए देखिए खाना तय बन लगा दिया था मैंने। और बस उन्होंने खाना वगैरह खाया है, मतलब उनको दिया है। और उनको खाना देने के बाद बस पापा को भी आ गए थे तो पापा को खाना दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी रोटियां वगैरह जो भी थी सब मैंने सेक ली थी। और सेकने के बाद सबको खाना ना खिलाने के बाद किचन क्लीन कर दिया था। और किचन क्लीन करने के बाद नंबर आया है रूम का। तो यहाँ पे बस स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने कहा चलो आज बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अविका छोटी है तो इसलिए मैं हर मतलब दूसरे या तीसरे दिन में चेंज कर ही देती हूँ बेडशीट वगैरह। क्योंकि कितना भी ज़्यादा करो बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं बेड पे। तो और आप मेरे बेड की हालत तो देखते ही है मॉर्निंग में, मतलब रूम की हालत क्या ही होती है कि क्या बताएं। मतलब खुद भी देख के ही मतलब लगता है कि कितना ही गंदा लग रहा है रूम, मगर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो अभी सब चलता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए, और जो मतलब अविका मतलब थी अभी नहाई नहीं थी, अभी अपना तैयार होके रेडी होके बैठ गए थे। तो अविका को मैंने तैयार किया है नहला के, मैं थोड़ी देर उसको धूप में ले आई थी। और कपड़े वगैरह मैंने जो वॉश करे थे वो सब धूप में मैंने देखे डाल दिए हैं। तो सब हमने कहा चलो थोड़ी देर हम भी धूप में बैठ लेते इस टाइम, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट धूप में बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह भी सूख गए थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी ले आते हैं। और सब कपड़े मैंने तय करके मतलब बेडशीट वगैरह सब रख दी थी। क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलती है कि मतलब आप मतलब अच्छे से धूप निकल आए तो 1-1.5 घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने तय करके रखे हैं, बच्चों के अलग रखती हूँ और सब मतलब सबके अलग ही अलग मैं रखती हूँ, मेरी मतलब आदत ही है। तो बस सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए थे। अभी की ड्रेस वगैरह भी थी वो प्रेस करनी थी मुझे, तो अभी की ड्रेस निकाल ली थी मैंने। और सब बस ये था कि कपड़े सब तय करके रखे हैं। रूम की हालत तो हम बता ही सकते हैं कि कितना ही साफ़ करते हैं मगर वो वैसी की वैसी हो जाती है बच्चे मतलब इतना ही ज़्यादा गंदा ही करते हैं कि सामान मतलब उठाते ही मुझे हो जाता है। और बाहर भी मतलब ये नहीं खाली रूम ही आपको नहीं लगेगा, बाहर जाऊंगी तो बाहर रखना हो जाता है, और रूम में आती हूँ तो रूम में समेटते हैं। तो फिर थोड़ी देर यहाँ पे मूवी आ रही थी तो ये मुझे बहुत मतलब यहाँ का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है तो मैं वही देख रही थी मूवी। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने मूवी वगैरह देखी है, क्योंकि अविका थोड़ी देर बाहर खेलने चली गई थी मम्मी के साथ में बाहर। तो हमने मूवी लगा ली थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर मूवी भी देख लेते, कभी कभी देख लेना चाहिए मतलब कुछ भी हो। और आजकल तो बता रहे हैं कि पुष्पा का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मन तो बहुत हो रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ही जाऊं अविका के साथ में। तो अविका को छोड़ के भी 3 घंटे के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो तो रोना स्टार्ट कर देती है। तो अविका यहाँ सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं शाम तो हो ही गई थी तो मैंने कहा चलो आज बनाने का मन था, खाने का मन था मतलब कि कचौड़ी खाते हैं, क्योंकि संडे भी था तो कुछ मन भी हो रहा था कि कुछ चटपटा थोड़ा सा खा लें। क्योंकि आजकल सबका मतलब क्या हो रखा है, मुंह में इतना ही ज़्यादा मुहा हो रखा है, मतलब हस्बैंड के और मेरे बेटे के सबके हो रखा है, तो कुछ मतलब खा ही नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने कहा चलो आलू वगैरह रख देते हैं। तो फिर आज हमने आलू की कचौड़ी बनाई थी, फिर आलू चाट भी बनाई थी आज मैंने। तो यहाँ पे मैंने आटा मतलब कचौड़ी के लिए आटा मैंने तैयार करके नमक का रख दिया था कि थोड़ा सा देर रख देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और आलू मेरे यहाँ पे बॉईल हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिर्चा जो होता है मैं अलग से मतलब पीस के रख देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में मतलब पिसा हुआ ये डाल लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी सी सूखी धनिया मिर्चा और जीरा हींग और मतलब तो हल्का सा मतलब 5-6 कली मैं लहसुन की डालती हूँ। और एक लहसुन का भी मैं अलग अलग से बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और अदरवाइज़ ये होता है सब्जी वगैरह में मतलब कभी कभी मन होता है तीखा खाने का तो मैं डाल के वो मतलब रख लेती हूँ, मतलब इसको रख लेती हूँ पीस के रख लेती हूँ और फिर अपना जब मन होता है ऊपर से डाल के खा लो तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है, सब्जी में भी टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे।
तो बस यहाँ पे मैंने पहले अपना नमक मिर्चा पीसा है और चटनी वगैरह भी पीस ली थी। और यहाँ पे बस ये देखिए, आप इसको स्टोर करके रख लीजिए, कितना दिन भी आप रख सकते हो। मतलब हल्की सी धनिया वगैरह भून के आप रख सकते हो, बहुत ही अच्छा मतलब लगता है। और यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट कर रही थी, क्योंकि मेरा आज आलू चाट खाने का भी मन था और मैं कचौड़ी वगैरह में भी प्याज डालती हूँ, तो इसलिए मैं उसकी भी तैयारी मैंने करके रख ली थी। तो पहले मैंने प्याज कट किया, फिर मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने फिर चॉपर से मैंने उसको छोटा छोटा करा है। तो और यहाँ पे धनिया वगैरह सब मैंने कट करके रख दिया था और आलू मेरे बॉईल हो गए थे। तो बस मैंने यहाँ पे आलू को सब छील लिए थे। आलू छीलने के बाद ये होता है ना, गरम गरम इस टाइम नया आलू है तो बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है नए आलू का। और बस यहाँ पे मैंने छील के उसको सब मिक्स करके मतलब मैंने रख दिया था। आलू को मतलब ठंडे हो जाते हैं, आलू ठंडे हो जाते हैं तो गिल्टी सी पड़ जाती, इसलिए जब गरम गरम आलू होता है ना तभी मैं छील के और उसको मैक्स कर लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि गरम गरम होता है तो गिल्टी नहीं होती, उससे कचौड़ियाँ आपकी फूटेंगी नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सब मतलब सारी प्रिपरेशन करके रख दिया था कि जब हस्बैंड और पापा आएंगे तो बस गरम गरम बना देंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की चाट, क्योंकि मेरा खाने का मन था आलू की चाट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से और टेस्टी वाली चाट बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू जो बॉईल करे थे उसे कट करे थे और जो मैंने नमक मिर्चा पीसा था और वो डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार तीखा खाना चाहते हैं तो तीखा। और यहाँ पे हरी चटनी धनिया की जो मैंने पीसी थी वो है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी मूली मैंने घिस के हल्की सी डाली थी। और यहाँ पे थोड़े से मैंने फूले डाले थे ऊपर के। और हमारी चाट बहुत टेस्टी लगी थी, मतलब क्या ही बताएं, मतलब आंसू आ गए थे, इतनी तीखी बनी थी। और यहाँ पे मैं कचौड़ी का भी भरता तैयार करके रख रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने धनिया और प्याज, नमक मिर्चा जो मैंने पीसा था और थोड़ी सी हींग वगैरह सब डाल के और मैंने तैयार कर दिया। और इधर मेरे सब्सक्राइबर 2K पूरे होने वाले थे, तो मैं बस मोबाइल लिए बैठी हुई थी कि बस 2K जल्दी से हो जाए। और वो एक कहते हैं ना कि अलग ही मतलब एक खुशी सी हो जाती है, तो वो उधर भी मतलब मैं बना रही थी और इधर भी ध्यान था कि मेरे हाँ 2K होने वाले हैं, तो उस मोबाइल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान था मेरा। तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और यहाँ मेरे हो गए थे 2K। तो थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, आपने मतलब इतना ही मेरी वीडियो को लाइक करा है। सो मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को मतलब वहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर पूरे हुए तो हमने कहा चलो, फिर हस्बैंड को फिर मैंने चाट खिलाई है, मम्मी को चाट खिलाई है और फिर हमने भी खाई है सबने टेस्ट करके। और फिर यहाँ पे मैंने चाय अपनी चढ़ा दी थी कचौड़ी के लिए, क्योंकि कचौड़ी होती हैं और चाय और चटनी ना हो तो उसके मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय मतलब बना ली थी और बस यहाँ पे मैं अपनी कचौड़ियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि सबसे पहले कचौड़ी मतलब अभी के लिए ही बना रही थी, क्योंकि उसके लिए सिंपल बनाती हूँ बिना मिर्च के। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिना मिर्च वाली कचौड़ी अभी के लिए निकाली। और ये देखिए हमारी कितनी फूली फूली सी, मतलब इतनी यम्मी देखने में कभी कभी ये लगता है ना, जब इतनी फूल जाती है ना गोलगप्पे जैसी, तो एक लगता है ना कि इतनी टेस्टी लग रही है, देखने में इतनी टेस्टी लगती है कि गरम गरम खा लो। तो मगर ये होता नहीं है, बस ये चीज़ तो मैके में ही मिलती है जब मम्मी गरम गरम कचौड़ियाँ बनाए और हम बैठ के खाते हैं। और मगर ससुराल में ये होता है कि पहले सबको खिलाओ और फिर खाओ अपने आप, मतलब गरम गरम खाते हैं, मगर वो चीज़ नहीं होता है जो जैसे घर में मैके में होते हैं, तो अपने आप मतलब गरम गरम मम्मी बनाती रहती हैं और हम लोग खाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे पहले मैंने अभी को दिया है और उसके बाद मैंने कचौड़ी निकाली है, पापा को दिया है, फिर हस्बैंड के लिए भी प्लेट लगा दी थी
क्योंकि वो आप पहले तो वो शेविंग कर रहे थे, तो हमने कहा चलो पहले तुम शेविंग कर लो, उसके बाद ही फिर जब तक पापा खा रहे थे तो हमने कहा चलो जब तक पापा खा रहे हैं तब तक मैं और बना देती हूँ। फिर यहाँ पे देखें मैंने हस्बैंड के लिए भी अपनी मतलब प्लेट तैयार कर दी थी, कचौड़ी चाय और चटनी। और यहाँ देखे मोबाइल में लगे हुए हैं बच्चे भी, मतलब साथ में तीनों के तीनों बैठे हुए हैं और मैं बस कचौड़ी गरम गरम, देखे कितनी यम्मी लग रही है खाने में। ट्राई करिएगा आप भी, इस टाइम मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी गरम गरम कचौड़ी बनाई है और उसके बाद बस मैंने भी अपनी थाली लगाई है और मैं भी पहुँच गई हूँ खाने के लिए, और बहुत यम्मी बनी थी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।